क्या मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है मित्रों? ऐसा प्रश्न हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी किस्मत बदल जाए, उसके जीवन में खुशियां आएं, हर क्षेत्र में उसे सफलता मिले और इसके लिए वह दिन रात मेहनत भी करता है। लेकिन इसके बाद भी उसे ऐसा लगता है जैसे किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से आज के इस मार्मिक प्रसंग में स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज के प्रसंग के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है, और अगर बदल सकता है तो किन बातों का उसे ध्यान रखना जरूरी है, और जीवन में उसे कैसी मेहनत और सोच अपनानी चाहिए जिससे कि वह जीवन में सफल हो सके। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना, तभी आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान शहद में मिले हुए विष के समान घातक सिद्ध हो सकता है। मैं कथा प्रारंभ करने से पहले तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा को सुन रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और सदैव उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दोस्तों, एक बार की बात है, गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय के साथ आकाशलोक में भ्रमण कर रहे थे और तीनों लोकों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी दृष्टि अचानक से पृथ्वी लोक पर पड़ी, जहां कुछ मनुष्य परमात्मा को कोस रहे थे और वहीं कुछ मनुष्य अपनी किस्मत और भाग्य को कोस रहे थे। ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य देखकर गणेश जी के मन में एक साथ कई प्रश्न उठने लगे, और वह इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए भगवान शिव जी के पास जा पहुंचे। गणेश जी को इस प्रकार से चिंतित देख भगवान शिव जी ने पूछा, हे पुत्र गणेश, क्या बात है? तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो? तभी गणेश जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिता श्री, आज मैंने पृथ्वीलोक पर एक विचित्र दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरा मन व्यथित हो उठा। गणेश जी के मुख से यह बात सुनकर भगवान शिव जी ने पूछा, हे पुत्र, ऐसा कौन सा दृश्य देखा? निसंकोच होकर बताओ, हम तुम्हारे व्यथित मन को शांत करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तभी गणेश जी ने कहा, हे पितादेव, मैंने पृथ्वीलोक पर देखा, कुछ अज्ञानी मनुष्य परमात्मा को दोष दे रहे थे, और वहीं कुछ मनुष्य अपनी किस्मत और कर्मों को कोस रहे थे। उनके मुख से ऐसे शब्द सुनकर मेरा मन व्यथित हो उठा, और उसी क्षण मेरे मन में एक प्रश्न का निर्माण हुआ, जिसका उत्तर जानने की अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आ गया। पिताश्री, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में कोई दुख है तो उसे वह कैसे दूर कर सकता है? यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो वह कौन सा काम करे कि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे? और यदि मनुष्य के कर्म बुरे हैं तो वह उन्हें कैसे सुधार सकता है? मित्रों, गणेश जी के प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे पुत्र गणेश, आज तुमने विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का उद्धार छिपा हुआ है। हे पुत्र, आज मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर और पौराणिक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्र गणेश, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है वह कभी दुखी नहीं रहता, और उसे समझ में आ जाता है कि वह अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। तभी गणेश जी ने उत्सुकता से कहा, पिताश्री, आप कथा कहिए, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और समस्त लोकों में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। फिर भगवान शिव जी कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे पुत्र, एक बार की बात है, बैकुंठ धाम में देवी लक्ष्मी प्रभु श्री हरि के साथ बैठी हुई थी। तभी उनके मन में पृथ्वी लोक का भ्रमण करने की इच्छा जागृत हुई, और उन्होंने श्री हरि से निवेदन करते हुए कहा, हे नाथ, मेरे मन में मृत्युलोक का भ्रमण करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। मुझे जानना है कि धरती पर मनुष्य अपने कर्म और धर्म का कितना पालन कर रहा है। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु देवी, चलिए इस बार हम साधु का वेश धारण करके धरती लोक की यात्रा करते हैं। इतना कहते ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी साधु और साध्वी के वेश में पृथ्वीलोक पर जा पहुंचे। वे वनपथ, नदियाओं, पर्वत, गांव, नगर पार करते हुए एक घने नीरव और सुनसान जंगल में जा पहुंचे।
तभी अचानक से उनकी दृष्टि एक निर्धन पुरुष पर पड़ी, जो अपनी पत्नी के साथ एक वृक्ष की छांव तले बैठा हुआ था और जोर जोर से करुण स्वर में विलाप कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पास में बैठी उसकी अर्धांगिनी भी मौन और अश्रुपूरित नेत्रों से आकाश को देख रही थी। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ठहर गए और उस दंपत्ति के समीप जाकर बहुत ही मधुर स्वर में बोले, हे वत्स, कौन हो तुम और इस निर्जन वन में इस प्रकार शोकाकुल होकर विलाप क्यों कर रहे हो? भगवान विष्णु जी के वचनों में ऐसी अद्भुत शांति थी जिसे सुनकर उस निर्धन व्यक्ति की सिसकियां थम गईं। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दीपक अंधकार में अचानक जल उठा हो। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कांपती हुई आवाज में बोला, हे महात्मन, मैं पास के गांव का एक दुखी और अभागा व्यापारी सोमेश हूं। एक समय था जब मेरे सपनों के पंख थे और हौसलों की उड़ान थी, लेकिन एक दिन मेरी किस्मत मुझसे रुष्ट हो गई है और उसके बाद मैंने जो भी काम किया वह अधूरा रह गया। हर दिशा में मुझे सिर्फ असफलता और निराशा ही हाथ लगी। मैंने धन कमाने के लिए जमीन और अपनी पत्नी के सारे गहने तक बेच डाले, उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। इतना कहकर वह अपनी किस्मत को कोसते हुए विलाप करने लगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी गणेश से कहते हैं, हे पुत्र गणेश, उस व्यक्ति की बातों को सुनकर साधु बने। भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे विस्तार से समझाओ ताकि मुझे भी पता चल सके। आखिर तुम्हारी किस्मत में क्या दोष है? भगवान विष्णु के पूछने पर सोमेश अपने जीवन में घटित हुई घटना का वर्णन करते हुए बोला, हे महात्मन, पहले मैं एक किसान था। सारा दिन खेतों में काम करके फसल उगाता था और जब फसल तैयार हो जाती तो मैं उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाता, लेकिन वहां मेरी फसल बहुत ही सस्ते दामों में बिकती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत घाटा होता था। हे महात्मन, इतना ही नहीं, कभी कभी तो मुझे प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती, जिसके कारण मेरी सारी फसल नष्ट हो जाती थी। इन सभी घटनाओं से परेशान होकर मैंने खेती का काम छोड़कर व्यापार करने का निश्चय किया, लेकिन मेरे पास धन का अभाव था, तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी गहने थे उनको बेच करके उससे जो धन मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उससे एक नया व्यापार शुरू किया। जब व्यापार शुरू किया तो परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे व्यापार में नुकसान होने लगा। यह देखकर मेरे परिजनों ने मुझसे दूरी बना ली और मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन यह सब मैं अपने परिवार वालों के सुख के लिए कर रहा था। आज वहीं लोग मुझे देखकर अपनी दृष्टि दूसरी ओर को फेर लेते हैं और मुझे ही परिवार की इस हालत का जिम्मेदार ठहराते हैं। मित्रों, आगे का वृत्तांत सुनाते हुए सोमेश ने साधु रूपी भगवान विष्णु से कहा, हे महात्मन, मेरा एक मित्र है। उसने मेरे ही साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। नगर में सभी उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उसका आदर सम्मान भी करते हैं। जब वह मेरे घर आता था तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता था और वह मुझे मेरे परिवार वालों के समक्ष सदैव नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। उसकी बातों को सुनकर मेरे घर वाले मुझे ताना मारते थे और कहते थे कि अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख ले। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, बस जीवन भर परिवार वालों के सिर पर बोझ बनकर बैठा रहेगा। हे महात्मन, उन लोगों की बातों को सुनकर मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन बहुत ही कष्टमय लगने लगा है। मेरे मन में कभी कभी ऐसा विचार आता है कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूं और इस संसार से मुक्त हो जाऊं। मैं इसी उद्देश्य से घर से निकला था, परंतु मैं हिम्मत नहीं कर पाया और यहां एकांत में बैठकर अपनी पत्नी के साथ रो रहा हूं। सोमेश की बात सुनकर साधु रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, क्या तुम अपने मित्र की कही गई बातों को स्मरण करके वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हां महात्मन, मैं अपने मित्र की कही गई बातों को स्मरण करके बहुत दुखी हो जाता हूं। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने या फिर मित्र के सफल होने का? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सोमेश एक पल के लिए सन्न रह जाता है और कुछ देर बाद उत्तर देते हुए कहता है, हे मुनिश्रेष्ठ, सत्य तो यह है कि मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है।
फिर भगवान विष्णु उससे पूछते हैं, हे वत्स, यदि तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी या दुख? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मन, मुझे बहुत खुशी होगी। उसकी यह बात सुनकर भगवान विष्णु आश्चर्य भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए बोले, अर्थात तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम पूर्ण रूप से अपने मित्र के अधीन हो चुके हो। तुम स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तभी सोमेश हाथ जोड़कर कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप मुझे इस प्रकार से छोड़कर मत जाइए। आपकी चमत्कारी बातों को सुनकर मुझे इस बात का अनुभव हो रहा है कि आप मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरे मन में चल रहे इस द्वंद्व को शांत कीजिए। सोमेश के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ठहर गए और उससे बोले, हे वत्स, यदि तुम मेरी बात मानोगे तभी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। सोमेश ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। फिर साधु रूपी भगवान विष्णु जी बोले, हे वत्स, मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, जब हम किसी और से आशा बांधते हैं तो अनजाने में हम अपनी भावनाओं की डोर उसके हाथों में सौंप देते हैं। फिर वही व्यक्ति हमारे सुख और दुख का कारण बन जाता है। यदि वह हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता है तो हमारा मन दुखी हो जाता है, किंतु जब वह हमारे मन के अनुरूप चलता है तो हमें सुखद आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हे वत्स, जब मनुष्य स्वयं से उम्मीद करता है और उसी उम्मीद पर दृढ़ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसे सच्चे सुख की अनुभूति होती है, और जब मनुष्य मेहनत करके सफल होता है तो उसे अपार आनंद की प्राप्ति होती है। मित्रों, आगे साधु रूपी भगवान विष्णु जी सोमेश से कहते हैं, हे वत्स, कई बार हमें इस बात से कष्ट होता है जब कोई मित्र या सगा संबंधी हमें बार बार टोकता है, हमारी कमियों को बताता है या हमारे रास्ते में रुकावट डालता है। तो परंतु वास्तविकता यह है कि वही व्यक्ति हमारा सबसे सच्चा शुभचिंतक होता है। एक सच्चा शुभचिंतक और सच्चा साथी वह नहीं जो हमें हर समय खुश रखे, हमारी हां में हां मिलाए, हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों में मुझे प्रोत्साहित करे, बल्कि सच्चा साथी वह है जो समय पड़ने पर हमें सच्चाई का दर्पण दिखाए। उसकी बातें भले ही उस क्षण कठोर लगेंगी, मगर उनके पीछे की छिपी हुई नीयत हमारे भले के लिए होंगी। मित्रों, भगवान शिवजी गणेश जी की ओर देखते हुए बोले, हे पुत्र गणेश, भगवान विष्णु जी ने बहुत सुंदर बात कही है। अगर मनुष्य अपने मित्रों और शुभचिंतकों की बातों को ध्यान से सुने तो उनमें अनुभव की एक अमूल्य सीख छुपी होती है। जीवन के अनुभवों की पुस्तक कोई गुरुकुल नहीं पढ़ा सकता, इसे तो केवल एक संघर्षशील व्यक्ति ही सिखा सकता है। प्रिय मित्रों, कभी भी अपने भीतर के अहंकार को इतना बड़ा मत होने दो कि वह तुम्हें किसी की सच्ची बात सुनने से रोक दे। जो व्यक्ति तुम्हें सजग करता है, टोकता है, तुम्हारी गलती पर ध्यान दिलाता है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी है। ऐसे लोगों की बातें ध्यानपूर्वक सुनो, उन्हें समझो और अपने जीवन में उतारो। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो आलोचना में मार्गदर्शन ढूंढता है और प्रशंसा में विनम्रता बनाए रखता है। आगे साधु रूपी भगवान विष्णु सोमेश से कहते हैं, हे वत्स, तुम्हें तो अपने मित्र का आभार प्रकट करना चाहिए था, क्योंकि वह तुम्हें घर बैठे अपने सफल जीवन का अनुभव दे रहा था। इसलिए हे वत्स, अब से तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर एक दिन देखना, तुम्हारे कठोर परिश्रम से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, और जब तुम जीवन में सफल हो जाओगे उस समय तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा। उस समय वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर के भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह से उस समय भी तुम्हें दुखी करने वह जरूर आएगा,
क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देख कर के तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। फिर सोमेश ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, आपने बिल्कुल सत्य कहा, परंतु मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वह मुझे सदैव गलत ठहराते हैं, यहां तक कि अब उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया है। मेरे जितने भाई हैं, सब अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मुझसे अलग हो गए हैं, और इस प्रकार से अब मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। अब कोई भी किसी की बातों को नहीं मानता है। उसकी ये बात सुनकर साधु रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम ईमानदारी से कर्म करो और बातों पर चलना, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु की बात सुनकर सोमेश ने साधु महात्मा का आभार प्रकट किया और बोला, हे महात्मन, मैं समझ गया कि मेरी किस्मत खराब क्यों थी। इसका कारण यह है कि अब तक वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ फिर से व्यापार शुरू करूंगा, और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। यह मेरा प्रण है। सोमेश के मुख से यह बात सुनकर साधु रूपी भगवान मुस्कुराए और अपने थैले से एक ताम्र पत्र निकालकर सोमेश को दे दिया और कहा, हे वत्स, इस पत्र को तुम सदैव अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा गुप्त राज्य छुपा हुआ है जो तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालेगा। इस पत्र को तभी खोलना जब तुम कठिन से कठिन परिस्थिति में घिर जाना और तुम्हें उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग न सूझ रहा हो, तो तुम इस ताम्र पत्र को खोलकर पढ़ना। यह तुम्हें उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना, अगर तुमने समय से पहले इस पत्र को खोल दिया तो इसमें लिखे हुए सभी रहस्य खत्म हो जाएंगे। सोमेश ने ताम्रपत्र लेते हुए साधु महात्मा को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तभी वह उस पत्र को खोलेगा। फिर भगवान विष्णु सोमेश से कहते हैं, हे वत्स, वक्त सबका हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह निश्चिंत ही बदलता है। जैसे समय आने पर ऋतुएं बदलती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी बदलाव आते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु शांत हो जाते हैं। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर सोमेश हतप्रभ रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हुआ। थोड़ी देर बाद वह उस घने जंगल से अपनी पत्नी को लेकर घर वापस लौट आता है। घर पहुंचकर वह दोबारा से अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है। कई वर्षों तक उसने कड़ी मेहनत की। इसके बाद भी सोमेश के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। एक दिन सोमेश अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी अचानक से पड़ोसी राज्य के कुछ सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसके राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध के तूफान में सैनिकों ने नगर में चारों ओर लूटपाट मचा दी। उसी लूटपाट में सोमेश की वर्षों की मेहनत बर्बाद हो गई। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, सब कुछ सैनिकों ने लूट लिया। इतना ही नहीं, उसके घर में भी आग लगा दी। यह सब विध्वंसकारी दृश्य देखकर वह डर गया और उसे अपने परिवार सहित रातों रात वहां से भागना पड़ा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्र, गणेश व्यापारी सोमेश अपने परिवार को लेकर घने जंगल, दुर्गम पहाड़, नदी और पगडंडियों के रास्तों में भटकता रहा। समय बीतता गया, लेकिन उसके जीवन की कठिनाइयां खत्म नहीं हुईं। भूख प्यास से तड़पते हुए उसका बच्चा बीमार पड़ गया। जंगल में उपचार का कोई साधन नहीं था। अपने बच्चे की पीड़ा और पत्नी की विवशता को देखकर सोमेश अंदर ही अंदर टूट चुका था। जब भी वह अपने बीमार बच्चे की तरफ देखता, मन ही मन रो उठता और सोचने लगता, मैं कैसे इस बच्चे का इलाज करवाऊं? मेरे पास तो इसके उपचार के लिए कोई साधन भी नहीं है। वह आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा जीवन केवल दूसरों को दुख देने के लिए ही बना है? इतना कहकर वह गहरे अवसाद में डूबने लगा। उसे लगने लगा कि इस संसार में कुछ भी सार्थक नहीं है। भले ही कोई कितनी भी मेहनत करे, कितनी भी सफलताएं पाले, लेकिन अंत में सब कुछ छिन ही जाता है। वह जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ा। तभी रास्ते में उसे एक नदी मिली। वह अपनी और अपने परिवारजनों की प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे रुक गया और अपनी पत्नी की ओर देखते बोला, हे प्रिय,
अब मुझसे और दुख नहीं सहा जाता। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। मैं अब इस जीवन को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। तुम इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाना। सोमेश को इस प्रकार से रोता देख उसकी पत्नी भी रो पड़ी और अपने पति को समझाते हुए बोली, हे पतिदेव, हमारा जब विवाह आपके साथ हुआ था तो उस समय हम दोनों ने एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था, और आज हमारे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो आप कह रहे हो कि हम अपनी जान दे दें और तुम बच्चे को लेकर चली जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। मैं भी अपने बच्चे के साथ इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोमेश गहन सोच में पड़ गया कि उसे इस मुश्किल समय में क्या निर्णय लेना चाहिए। तभी उसे भगवान विष्णु द्वारा दिया गया ताम्रपत्र याद आ गया। उन्होंने कहा था कि जब तुम अपने जीवन की विषम परिस्थिति में फंस जाओ और तुम्हें वहां से निकलने का मार्ग न दिखाई दे, तो उस समय इस ताम्रपत्र में लिखी गई बात को पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। सोमेश ने वैसा ही किया। उसने ताम्रपत्र निकाला और उसमें लिखी हुई बात पढ़ा। मित्रों, जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल हट चुका था और वह प्रसन्नता से फूल की भांति खिल उठा। यह सुनकर गणेश जी ने पूछा, पिताश्री, उस ताम्रपत्र में ऐसी कौन सी दिव्य बात लिखी हुई थी? गणेश जी के पूछने पर भगवान शिव जी बोले, हे पुत्र, उसमें लिखा था कि धैर्य रखो, यह समय भी बीत जाएगा। गणेश जी ने कहा, हे पिताश्री, मैं समझा नहीं, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। भगवान शिव जी इस बात को विस्तार से बताते हुए कहते हैं, हे पुत्र, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, वैसे ही बुरे दिन भी हमेशा नहीं टिकते। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह हालात से हार न माने, हिम्मत के साथ डटा रहे और अपने कर्म में निरंतर लगा रहे, क्योंकि जो थमता नहीं, जो रुकता नहीं, एक दिन वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। सफलता उसी को प्राप्त होती है जो निरंतर कर्म करते हुए अपने पथ पर अडिग रहता है। मित्रों, उस ताम्रपत्र में लिखी हुई बात को पढ़ने के बाद सोमेश अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दूसरे राज्य में चला जाता है और उस राज्य के राजा के यहां नौकरी करने लगता है। कुछ दिनों तक उसने राजा के यहां नौकरी की और धन अर्जित किया। फिर उसने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। वह गांव से सस्ती कीमत पर अनाज लेकर आता और शहर में उसे उच्च दामों में बेच देता। धीरे धीरे उसे व्यापार में लाभ होने लगा और कुछ ही दिनों में वह नगर का सबसे धनवान आदमी बन गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भव्य महल बनवाया और उन्हीं के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा, और इस प्रकार से उसके सारे दुख दूर हो गए। मित्रों, आगे भगवान शिव जी गणेश जी से कहते हैं, हे पुत्र, जब मनुष्य ईमानदारी और दृढ़ निश्चय के साथ कोई कार्य करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। मनुष्य सत्कर्म करके और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर अपनी किस्मत को बदल सकता है और अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। इतना कहकर भगवान शिव जी अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा पसंद आई हो तो एक बार जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।